जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से करंट अफेयर्स सीरीज लेकर के आए हैं आप सभी के बीच। तो कहा जाता है रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। मंजिल फिर भी मंजिल पा लेता है, जो हार नहीं मानता। दोस्तों हम लोगों को हार नहीं मानना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया जाता है। विलय दिवस, शायद पहला क्वेश्चन का रिजल्ट लिखते हैं, यह होता है 26 अक्टूबर को। विलय दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। तो हाल ही में विलय दिवस 2023 को कब मनाया गया भाई? तो 26 अक्टूबर को, है ना। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, यह विलय दिवस क्या है। यह बात सुनकर आश्चर्य की बात होगा, विलय दिवस क्या है। तो आप सभी को पता होगा, जब जम्मू एंड कश्मीर की बात बोल रहे हैं, J&K की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात बोल रहे हैं, 26 अक्टूबर 1947 की बात कर रहे हैं, है ना। 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कौन थे? राजा हरि सिंह, है ना, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। अर्थात विलय पत्र पे महाराजा हरि सिंह, वही तारीख 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन आता भी है, तो कौन से राजा थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो महाराजा लिख लीजिए भाई, महाराजा हरि सिंह, है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वही विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर को, है ना। कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भाई दिवस से संबंधित आपका, है ना, क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप सभी दिवस से संबंधित जरूर याद रखिएगा, है ना। जैसे मैं आप सभी को पता है, कल भी हम बताए थे, अगर 1 अक्टूबर की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर क्या होता है? वृद्धजन दिवस होता है। अर्थात वृद्धजन दिवस, वही क्या होगा? शाकाहारी दिवस। कौन कौन सा हो जाएगा, है ना? वृद्धजन दिवस और क्या हो जाएगा भाई? वृद्धजन एवं शाकाहारी, है ना, शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट वाली बात है। जब 2 अक्टूबर की बात करते हैं, 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी, अर्थात 2 बुजुर्ग लोग, है ना। वह कौन 2 बुजुर्ग थे? तो एक महात्मा गांधी थे, कल भी हमने बताया था, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, है ना, बहादुर शास्त्री जी थे। और साथ ही यही महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा दिवस भी क्या हो जाएगा? अहिंसा दिवस भी क्या होता है भाई, है ना, इसी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख की बात कहेगा तो विश्व प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर क्या हो जाएगा? विश्व प्रकृति दिवस हो जाएगा। अब यही बात करते हैं 4 अक्टूबर का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर को, चलिए लिखना कम, है ना, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस हो जाता है। अब 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर तो आप लोग सभी को पता होगा, 5 अक्टूबर को भाई विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। कौन सा? विश्व शिक्षक दिवस 5 को। अब जबकि 5 सितंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, 5 के बाद हम बोले थे 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, है ना, 9 अक्टूबर को बोले थे विश्व डाक दिवस। जबकि यहीं पे हम बोले थे कल के वीडियो में ही 11 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यहीं पे जस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट 16 अक्टूबर की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, विश्व खाद्य दिवस, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है, विश्व खाद्य दिवस, है ना। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, है ना। जबकि 15 अक्टूबर की बात करते हैं तो कौन सा 15? छात्र हो जाएगा ना, है ना। 15 अक्टूबर का क्या हो जाएगा भाई? विश्व छात्र दिवस, है ना, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है।
विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य 16-15 को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अब ये छात्र के बाद आता है 21 तारीख को, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, पुलिस स्मृति दिवस। और 24 को इम्पोर्टेंट था, जो कि कल वाला में भी बताए थे, 24 अक्टूबर को क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और पोलियो दिवस, है ना। क्या हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं पोलियो दिवस, ठीक है, पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्या है, दिसंबर से संबंधित कुछ दिवस थे जो अभी तक दिसंबर बोले ना, अक्टूबर से संबंधित कुछ दिवस थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, है ना। तो आप दिवस जरूर याद रखिएगा, किसी ऐसा एग्जाम नहीं जो दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला ही था कि भाई विलय दिवस कब होता है, तो 26 अक्टूबर। और 26 अक्टूबर को कहाँ पे, कब से मनाया जा रहा है, तो 26 अक्टूबर 1947 को, जब महाराजा रंजीत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसी समय से 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा, है ना, शुरू की है। आंशिक बोल रहा है वीजा, ये देखिए कितना अच्छा बात है, आंशिक वीजा सुविधा शुरू किया है। तो आप सभी को पता होगा भारत और कनाडा के बीच में अभी बहुत ही ज़्यादा कहा जाए घमासान या तनाव बना हुआ था। किसके किसके बीच है, कनाडा और भारत, है ना। कनाडा और प्लस में भारत के बीच में, है ना, कनाडा और भारत के बीच में क्या था, एक तनाव अभी बहुत ही ज़्यादा था, और इसी तनाव को कुछ कम किया गया है, अर्थात आंशिक वीजा सुविधा दिया गया है। किसके साथ, इसका रिजल्ट हो जाएगा कनाडा के साथ। और इसमें आंशिक रूप से कहा जाए तो यहाँ पे मेडिकल सेक्टर की बात कहा जाए, हेल्थ सेक्टर की बात कहा जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात कहा जाए, और कुछ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उस पर क्या है, छूट दिया गया है वीजा। किस पे हो जाएगा, हेल्थ पे, है ना। क्या बोल रहे हैं भाई, हेल्थ पर, एजुकेशन अर्थात शिक्षा पे, और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस पर क्या है, कुछ आंशिक रूप से छूट दिया गया है। वही आंशिक अर्थात आंशिक क्या है, आंशिक वीजा सुविधा प्रदान की गई है। किस किस मैटर पे, किस किस विषय पे, तो हेल्थ, एजुकेशन और कॉन्फ्रेंस। किस देश को, तो कनाडा के साथ, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में एक तनाव चल रहा था, बहुत ही घमासान की बात कहा जाए, तो उसी में कुछ कुछ छूट दिया गया है। तो वह छूट हेल्थ के मेथड में माध्यम में हो, एजुकेशन हो, या कॉन्फ्रेंस की जरिए कहा जाए, तो यह वीजा, है ना, आंशिक रूप से छूट दिया गया। और रही बात क्या है, तीसरा क्वेश्चन है भाई, 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैथकॉन का आयोजन, है ना, हैथकॉन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैथकॉन क्या है भाई, है ना। और तकनीक, राष्ट्रीय हैथकॉन, यह साइबर से संबंधित है। क्या है, साइबर से संबंधित है, अर्थात साइबर सुरक्षा, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, साइबर सुरक्षा से संबंधित है ना, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। यह साइबर सुरक्षा हैथकॉन जो आयोजित किया गया है, अर्थात हैथकॉन का आयोजन जो किया गया है 5G तकनीक का, यह कहाँ किया गया है, तो अपने देश की राजधानी, है ना, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैथकॉन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप सभी को समझ में आ रहा है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। हैथकॉन क्या है, तो साइबर, है ना, साइबर सुरक्षा के लिए हैथकॉन का आयोजन किया गया है। यह तकनीक है किस पे भाई, 5G पर, है ना, 5G, अभी 4G 5G चल रहा है, तो 5G पर हैथकॉन जो होगा, यह साइबर सुरक्षा है। कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित, है ना, हाल ही में आदि महोत्सव, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए, आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आदि महोत्सव, इसका मतलब आदि, तो आदिवासी की बात करते हैं, है ना। तो आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आप सभी बता सकते हैं। आदि महोत्सव जो होगा अहमदाबाद, है ना, गुजरात के अहमदाबाद, यहाँ लिख लेते हैं,
अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में जो है ना, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन करने वाले जो मंत्री हैं वह कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, है ना। केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन सा है, अर्जुन मुंडा है। तो कल भी हम बोले थे, है ना, केंद्रीय जनजाति मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे आपको ये भी संबंधित याद रखना होगा, केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। कहाँ उद्घाटन किया गया, तो अहमदाबाद में। आदि महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया, तो अहमदाबाद में, ठीक है। और यहाँ 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमरानी बांध परियोजना की मंजूरी दी है। तो जमरानी बांध परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। किस तरह का है भाई, बहुउद्देशीय, है ना, बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है भाई यहाँ पे, है ना, यह इससे बहुत सारे फायदा लिए जाते हैं, जिससे खेती के लिए, बिजली उत्पादन के लिए या किसी अन्य सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह कैसी योजना है, बहुउद्देशीय। जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी जो दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, तो भाई आप सभी को पता होगा, यह उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, है ना। यहाँ पे हाल ही में किस केंद्र सरकार ने किस राज्य की, तो उत्तराखंड की बात होगा, है ना। उत्तराखंड में जो राज्य है, उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड के नैनीताल में, कहाँ पे, नैनीताल में इस, है ना, ये जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जमरानी बांध परियोजना किस प्रकार की परियोजना है, बहुउद्देशीय है। कहाँ पे, तो उत्तराखंड, कहाँ पे भाई, उत्तराखंड के नैनीताल में। और ये किस नदी पे है, तो गोला नदी पे। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कहाँ है भाई, देहरादून है। और देहरादून और उत्तराखंड के सीएम की बात कहा जाए, है ना, अर्थात मुख्यमंत्री की बात कहा जाए, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। और यहाँ के गवर्नर अर्थात राज्यपाल की बात कहा जाता है, तो गुरमीत सिंह है। कौन है, गुरमीत सिंह है। ये बात समझ में आ रहा होगा। और यही उत्तराखंड की और भी बात करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट, है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और यही जिम कॉर्बेट नेशनल का पार्क का पुराना है, नाम है हेली नेशनल पार्क, है ना, पार्क है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है, ठीक है। यहीं पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट बनाया गया था, सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट कौन सा था, टाइगर। कौन है भाई, प्रोजेक्ट टाइगर, जो आप सभी को पता होगा सबसे पहले 1973 ईस्वी में जो बना था प्रोजेक्ट टाइगर, वो कहाँ पे, उत्तराखंड में, है ना, कहाँ पे, उत्तराखंड में बना था, है ना। यही आपका इम्पोर्टेंट बात बनती है। यही पे बात करते हैं। और भी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा, जिम कॉर्बेट, है ना। अब यही बात जस्ट अभी बना है होरला, है ना, क्या है भाई, है ना, हरेला, है ना, हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला पर्व यही उत्तराखंड में ही मनाया गया, उत्तराखंड, है ना। हरेला पर्व, एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। यहीं पे फूलदेई, है ना, फूलदेई त्यौहार या फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा था, ठीक है दोस्तों। तो आज हम 5 ही क्वेश्चन रखते हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।